नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। इस कार्यक्रम में हम उन खबरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन पर आमतौर पर मीडिया की नज़र नहीं जाती। इन खबरों का सरोकार भारत की बहुसंख्यक आबादी से है, वो आबादी जो गाँवों, दूर दराज के इलाकों और झुग्गी बस्तियों में रहती है। उन लोगों से जिनका हर दिन रोजी रोटी के संघर्ष में गुजरता है, उनके मसलों, उनकी जद्दोजहद और उनके लोकाचार को हम इस कार्यक्रम के जरिए देश के सामने लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप देखेंगे नया भारत बनाने के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की कहानियां और कामयाबी की वो कहानियां भी जो कई बार दूसरों के लिए मिसाल बनती हैं। लेकिन एक नज़र पहले सुर्खियों पर। दुनिया भर में मनाया गया मई दिवस। मजदूरों ने उठाई हक की मांग, लेकिन नहीं दिखा जोश। ट्रेड यूनियन आंदोलन का घटा असर, सियासी जोर आजमाइश का बना अखाड़ा। असंगठित मजदूरों तक पहुंच बनाने में नाकाम रहे संगठन। साक्षरता दर बढ़ने के बावजूद श्रम बाजार में घटी महिलाओं की हिस्सेदारी, कामकाज के हालात मुश्किल। विशाखा गाइडलाइंस की भी जारी है अनदेखी। और मजदूरी को मोहताज झारखंड के मनरेगा मजदूर वेतन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर। फर्जी जॉब कार्ड के सामने आए हजारों मामले। आज मई दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। कभी ये दिन मजदूरों के उत्साह का गवाह बनता था, लेकिन आज ये मौका फीका फीका सा रहा। न बड़े प्रदर्शन हुए, न पहले जैसे दूसरे आयोजन। कुल मिलाकर ये दिन मजदूर आंदोलन की ताकत में आई गिरावट का गवाह बना। मई दिवस को मजदूर सड़कों पर उतरे, अपनी मांगों के हक में अपनी आवाज दर्ज कराई। मजदूरों को 15,000 रुपये मासिक मजदूरी की गारंटी करना होगा। मगर ये सारी कवायद रस्म अदायगी जैसी ही महसूस हुई। कभी मई दिवस पर जो नजारा होता था वो जोश कहीं गायब रहा। वो दम नहीं दिखा जो कभी मजदूर आंदोलन की ताकत होता था। सरकारें, चाहे केंद्र हो राज्य सरकार हो, मजदूरों के अधिकारों की हिफाजत पर हिचक रही है। संगठित मजदूर आंदोलन के सामने ये चुनौती है। 2003 से जो एक सामाजिक सुरक्षा का उनका पेंशन का अधिकार था वही समाप्त कर दिया गया। मई दिवस हक और गरिमा हासिल करने के मजदूरों के संघर्ष का प्रतीक रहा है। 19वीं सदी में जब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्हें बेरहमी से काम में जोता जाता था, तब श्रमिक वर्ग ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का नारा उछाला। इस मांग के समर्थन में निकले मजदूरों पर मई 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में पुलिस फायरिंग हुई। कई मजदूर मारे गए। उसी घटना की याद में 1889 में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने का फैसला हुआ। 1917 में सोवियत क्रांति के बाद यह चलन तेजी से फैला। कम्युनिस्ट देशों में इसे एक बड़े पर्व के रूप में मनाया गया। लेकिन वामपंथ के कमजोर पड़ने के साथ ही मई दिवस की चमक भी फीकी पड़ी है। इसी का इजहार सोमवार को हुआ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। गुजरे दशकों में देश के भीतर मजदूर आंदोलन की आवाज कमजोर होती गई है। इस बात की चर्चा हर साल मई दिवस को होती है, लेकिन इस मोर्चे पर कोई नई पहल या प्रगति नहीं होती। आखिर समस्या कहां है? ट्रेड यूनियनों का नेतृत्व अपने आंदोलन में जान फूंकने में क्यों नाकाम साबित हो रहा है? मई दिवस की जड़ें ट्रेड यूनियन आंदोलन में हैं। मजदूरों ने संगठित होकर 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन का नारा उछाला। धीरे धीरे उनका आंदोलन आगे बढ़ा और उनकी बहुत सारी मांगें मान ली गईं। भारत में कभी ट्रेड यूनियन आंदोलन पर वामपंथी दलों का वर्चस्व था, लेकिन बाद में मजदूर अलग अलग खेमों में बंटते गए और उनका बिखराव इस आंदोलन की बड़ी मुसीबत बन गया। The changing time demands that trade unions must understand the relations between the ongoing policy regime and the politics behind that. That what is the relations between the
policies which are exploited them, and the politics which is governing the nation. ट्रेड यूनियन आंदोलनों की कई समस्याएं रहीं। अपनी हर इकाई में प्रभावशाली स्थानीय नेतृत्व उभारने में यूनियनें नाकाम रहीं। असंगठित क्षेत्र तक उनकी पहुंच नहीं बन सकी, जिसमें देश के 92% से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। नई अर्थव्यवस्था के उदय के साथ आईटी, टेलीकॉम, कैटरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबारों में कर्मियों की यानी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उन क्षेत्रों के कर्मचारियों को अपने दायरे में लाने में ट्रेड यूनियनें विफल रहीं। अगर इन क्षेत्रों तक यूनियनों की यानी संगठनों की पहुंच बनती तो ताकत बढ़ सकती थी। The cause of working class and for the purpose of removing their hardships, their legitimate demands ought to be pursued jointly by all trade unions irrespective of their denominations. भारत सरकार के श्रम ब्यूरो के मुताबिक देश में 16,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनें हैं। 5 लाख से ज्यादा सदस्यता वाली सिर्फ 6 कर्मचारी संगठन हैं। लगभग 92 लाख कर्मचारी ट्रेड यूनियनों के सदस्य हैं। कभी मजदूरों को उनका हक और वाजिब सुविधाएं दिलाने में ट्रेड यूनियनों की भूमिका निर्विवाद थी, लेकिन आज ये अपनी प्रासंगिकता के लिए संघर्ष करती नजर आती हैं। अगर कारोबार के बदलते रूप के मुताबिक उन्होंने खुद को नहीं बदला तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा। भारत में आज भी 82% से ज्यादा कामगार अनौपचारिक यानी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिसमें से तकरीबन 80% मजदूरों के पास सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उनके पास न तो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेटर है और न ही सुरक्षा संबंधी सुविधाएं। दूसरी तरफ शहरी युवाओं में भी बेरोजगारी का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज काम मिला, कल का कुछ ठिकाना नहीं, यही दिहाड़ी मजदूरों की कहानी है। अपने देश में ज्यादातर कामगार असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कुछ महीने पहले अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2004-2005 में भारत के कुल श्रम बाजार में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 86.3% था, जो 2011-2012 में घटकर 82.2% हो गया। मगर गौर करने वाली बात यह है कि आज भी 80% से ज्यादा श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने को मजबूर हैं। दरअसल अब संगठित क्षेत्र के धंधों में दिहाड़ी या ठेका मजदूरों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे तमाम कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं होता। ILO के मुताबिक 2011-2012 में गैर कृषि कामों में लगे 79% कामगारों के पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सिर्फ 23.8% कामगारों को ही सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल थीं। हेल्थ, ओल्ड एज, मैटरनिटी बेनिफिट, कुछ बेसिक इनकम की गारंटी जो जिन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। दुनिया में बहुत तरह के नियम हैं, बहुत लोग देश इस पर किए हुए हैं। अध्ययन करके ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब, क्योंकि असंगठित क्षेत्र अभी कम होने वाला नहीं है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। 15 से 29 साल के नौजवानों की तादाद 35 करोड़ से ज्यादा है। ये कुल आबादी का करीब 27% है। इस तबके को रोजगार मुहैया कराने की चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इस सूरत के रहते भारत का महाशक्ति बनने का सपना साकार हो सकता है? ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ोतरी की है, लेकिन इस विकास में महिलाओं की भागीदारी अफ्रीका और मध्य एशिया के गरीब देशों से भी कम है। बीते एक दशक में जहां महिलाओं की साक्षरता दर में तकरीबन 12% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं महिला कामगारों की संख्या में 10% तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। आइए देखते हैं क्या है जमीनी हकीकत। भारत में आर्थिक वृद्धि दर ऊंची है, लेकिन महिलाओं को इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि बीते दशक में तो महिला कामगारों की संख्या में 10% की गिरावट आ गई। भारत की कुल श्रम शक्ति में महिलाओं का हिस्सा देखें तो पहले भी सूरत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। विशाखा गाइडलाइंस का काफ़ी बड़ा इशू है। बहुत सारी जगह पे विशाखा गाइडलाइंस अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। ICC कमेटी में अगर हम जाके वुमेन से पूछते हैं कि आपको इंटरनल कंप्लायंस कमेटी के बारे में पता है, तो दे वुड से कि हाँ पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ एम्प्लॉयर। बट यू वुड सी कि अगर उनसे पूछो उन कमेटी के मेंबर्स के नाम बताइए तो दे वोंट बी एबल टू से।
भारतीय आबादी में महिलाएं 48.46% हैं, लेकिन भारत की श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 27% है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 40% है। ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर 18.3% है। पुरुषों के लिए ये आंकड़ा 47.4% है। ये अंतर शहरी क्षेत्रों में खासा बढ़ जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 1987 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों में श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी 26 से 28% तक बनी रही, जबकि ग्रामीण इलाकों में हालात बिगड़े। वहां ये आंकड़ा 57 से घटकर 44% हो गया। महिलाओं को पुरुषों से कम मेहनताना मिलने की समस्या बदस्तूर जारी है। 85% से ज्यादा भारतीय श्रमिक अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। वहां महिलाओं को पुरुषों से काफी कम मजदूरी मिलती है। इसके अलावा बच्चों की देखभाल और मैटरनिटी अवकाश जैसी सुविधाएं भी उन्हें हासिल नहीं है। इन हालात में महिलाएं घर से बाहर काम करने को लेकर उत्साहित न हो तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। भारत की महत्वाकांक्षा 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की है, लेकिन देश की करीब 60 करोड़ महिलाओं को कामकाज का समान अवसर न मिले तो इस लक्ष्य को पाना मुश्किल बना रहेगा। दिल्ली से कृति मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात बंधुआ मजदूरी की। भारत में बंधुआ मजदूरी के खिलाफ कानून बने 41 साल हो चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था फ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि आज भी देश में 1,83,00,000 से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश हैं। शोषण के शिकार मजदूरों की आधी यानी 50% संख्या सिर्फ भारत में मौजूद है। देश में बंधुआ मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी उपाय तो खूब किए गए, लेकिन जबरिया मजदूरी का अंत नहीं हुआ। ये चलन उन कई पहलुओं में शामिल है जिनसे हर साल आधुनिक गुलामी के सूचकांक में भारत की खराब छवि उभरती है। ऑस्ट्रेलिया की मानवाधिकार संस्था फ्री फाउंडेशन की 2016 की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 1,83,50,000 से ज्यादा लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। ये वो लोग हैं जो बंधुआ मजदूरी, बिना वेतन मजदूरी, मानव तस्करी, खरीद फरोख्त के लिए अपहरण और घरेलू कार्यों में शोषण के शिकार हैं। हिस्टोरिकली जो था वो अब बदल गया है, पर चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, कुछ नए काम ऐसे आ रहे हैं जिसमें बंधुआ मजदूर तो नहीं कह सकते, पर वैसे ही उसकी कंडीशंस डेवलप हो रही है। देश में आज भी कर्ज बंधक प्रथा खत्म नहीं हुई। कृषि बंधुआ मजदूरों की संख्या अच्छी खासी है। ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों की दशा और भी खराब है, और सबसे ज्यादा दयनीय है बाल बंधुआ मजदूरों की दशा। न्यूनतम मजदूरी से महरूम मजदूर तो अनगिनत हैं। मिनिमम वेज जो एग्रीकल्चर में या नॉन एग्रीकल्चर में जो सरकार ने बनाया है उसको सख्ती से लागू करें। बंधुआ मजदूर की प्रथा पर प्रहार करने में ये एक बहुत बड़ा सहायक होगा। अक्सर बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने की खबरें मिलती हैं, लेकिन समुचित पुनर्वास के अभाव में कुछ दिनों के बाद वो लोग दोबारा इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत मानवीय शोषण पर रोक है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 में ही पारित किया गया था। इसके बावजूद जबरिया मजदूरी का जारी रहना बेहद चिंता की बात है। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बीड़ी मजदूरों के हाल पर हमारी खास रिपोर्ट। भारत में बीड़ी उद्योग से करीब 44 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। करीब 40 लाख लोग बीड़ी से सीधे जुड़े दूसरे कामों में लगे हुए हैं, लेकिन बीड़ी मजदूरों की हालत बेहद खराब है। कम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा से महरूम इन मजदूरों को तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सागर जिला बीड़ी बनाने में शिद्दत से जुटी महिलाएं दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मिलते हैं सिर्फ 50 रुपए। बीड़ी मजदूरों का कहना है कि इस काम के लिए उनका मेहनताना हर दिन 200 रुपए होना चाहिए। मजदूरी भी रोज नहीं बल्कि हफ्ते में एक ही दिन मिलती है।
और 50 रुपया दे दे यार, 50 की पत्ती काट ले, 10 की लतिया काट ले, और कटी की कटी ले ली, तो का में लो जनता हो खावे में। 1000 बीड़ी बनाने का टारगेट पूरा करने के लिए ये महिलाएं रात में भी काम करती हैं। बच्चों की देखभाल के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती। टारगेट नहीं पूरा हुआ तो मजदूरी पर भी कैंची चल जाती है। और वो में बीड़ी छाट देते हैं, वो में कल्लू बीड़ी लेते नहीं है, ये पत्ती खराब देते हैं। तो हमारी बीड़ी 700 बीड़ी बनती है, 600 बीड़ी बनती है, अब वो में कट गई तो क्या होता है। मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों को दिन भर की मेहनत के लिए न्यूनतम मजदूरी 267 रुपये मिलनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार इनसे 1000 बीड़ी बनाने पर रेट तय करते हैं। इसके लिए 120 रुपये निर्धारित है। इसमें से भविष्य निधि कटकर उनके हाथ 95 रुपये आने चाहिए, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इनकी शिकायत है ठेकेदार अपने सगे संबंधियों का नाम रजिस्टर्ड कर सरकारी फंड का फायदा उठाते हैं। 50 साल हो गई जब बार सेट की बीड़ी बनाऊ तो आज तक कुछ नहीं मिलो। हाँ, और उन्हीं के नाम परिवार के, नाती पोतों के, सबके उन्हीं के 30 साल हो गई हमें। तो फंड वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। किसको मिलता है? बताते नहीं है जानकारी। जो सट्टेदार हमें मिला, तो हमारे सट्टेदार बड़ी बनाऊ थी, हमारे को कहाँ मिला? तो उन्हीं के नाम चढ़े है। बीड़ी मजदूरों को टीबी, अस्थमा, फेफड़े के रोग और चर्म रोग होने का खतरा बना रहता है। बीड़ी श्रमिकों के लिए सरकारी अस्पताल भी हैं। जिले के गढ़ाकोटा में ऐसे ही एक अस्पताल की हकीकत देखिए। सुबह 8 बजे से डॉक्टर और बाकी स्टाफ को होना चाहिए, लेकिन 10 बजे तक किसी का कोई अता पता नहीं। बीड़ी कार्ड नहीं बना होने की वजह से ज्यादातर मजदूर अस्पताल का फायदा भी नहीं उठा सकते। क्या हो गया तुम्हें? मुंह में छाले हैं। तो क्या यहाँ पे फ्री इलाज मिलता है? हाँ। पर्ची है तुम्हारी? हाँ। अब कब तक बैठोगे? जब तक सर नहीं आ जाती। सागर के अलावा बीड़ी उद्योग के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में भी बीड़ी मजदूरों की हालत ऐसी ही है। देश के कुल बीड़ी उत्पादन का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और जबलपुर में होता है। इसके बावजूद यहाँ के बीड़ी मजदूर बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सरकारी उपेक्षा और ठेकेदारों की मनमानी उनकी नियति बन गई है। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब मनरेगा मजदूरों की समस्याएं। देश भर में पिछले साल मनरेगा के तहत हुए काम से संबंधित 9,124 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। बिहार में अकेले 856 करोड़ रुपए और झारखंड में कुल 72 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं मिला है। भुगतान में देरी से मजदूरों के सामने रोजमर्रा के गुजारे का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रांची के अनगढ़ा प्रखंड में मनरेगा मजदूरों को महीनों से मजदूरी नहीं मिली है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाए मगर नतीजा नहीं निकला, तो अब उनके सामने गुजारे का संकट है। पैसा जो भी आता है या नहीं आता है हमको नहीं मिला है। बोला है प्रधान जी के खबर करेंगे तो आएगा और मिल जाएगा आपको पैसा। हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या खरीदेंगे, क्या नहीं, साग सब्जी हो, तेल वगैरह है। बिहार के गोपालगंज में तो हालत और भी खराब है। पिछले 1 साल से मनरेगा के तहत हुए काम की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। कुछ मामलों में तो किसी का मेहनताना किसी दूसरे ने उठा लिया। हमारी माँ ड्यूटी करती थी और मर गई और उसका नाम में 12,060 रुपये उठ चुका है और उसमें जो है ये कोई पैसा ना हमारी माँ को मिला ना हम उसका बेटा है तो हमको मिला। 2015 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक समिति ने पाया कि बिहार के लगभग 32% परिवारों में एक से ज्यादा जॉब कार्ड हैं। साथ ही मास्टर रोल में भी भारी तादाद में फर्जी हाजिरी पाई गई और मजदूरों को कम भुगतान होने के मामले भी सामने आए। मनरेगा की निगरानी कर रहे प्रोग्राम पदाधिकारी कुछ कहने से बचते नजर आते हैं। आवंटन प्राप्त नहीं है, आवंटन प्राप्त होगा तो उसका भुगतान किया जाएगा। तो बिना आवंटन का ही काम क्यों लिया गया मजदूरों से, जो आज मजदूर भुखमरी के हाल पर पहुंच गया है। मनरेगा में बड़ी गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने इस योजना के तहत आने वाले करीब 1 करोड़ फर्जी जॉब कार्ड रद्द कर दिए हैं। सबसे ज्यादा फर्जी 21,67,000 जॉब कार्ड मध्य प्रदेश में रद्द किए गए। उत्तर प्रदेश में 19,04,000 कार्ड रद्द किए गए। जानकारों का कहना है कि कानून में मौजूद जवाबदेही के प्रावधान को दरकिनार किया जा रहा है।
Main thing is to accept the law and to observe it, whether it is in terms of providing adequate funds, whether it is in terms of accepting a responsibility to pay compensation for delays in wage payments, whether it is in putting in place grievance redressal mechanisms. In many ways, and this is not just the new government, this goes back to the previous government. In many ways, the law is still not being observed. And I think मनरेगा में गड़बड़ी रोकने के लिए सरकार ने जॉब कार्ड्स को आधार नंबर और बैंक खातों से जोड़ने का आदेश दिया है। साथ ही मनरेगा के कामों का अब सैटेलाइट के जरिए सत्यापन किया जाएगा। झारखंड के रांची और बिहार के गोपालगंज से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात चाय बागान की। चाय उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों को न काम का उचित मेहनताना मिलता है और न ही रहने की साफ सुथरी जगह। इसकी कीमत उनकी सेहत को चुकानी पड़ती है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कम मजदूरी, खस्ताहाल जिंदगी और बीमारियां, असम के चाय बागानों के मजदूरों की यही नियति है। असम में करीब 800 चाय बागान हैं, उनमें 50 लाख मजदूर काम करते हैं। उनकी रिहाइश है इन टूटी फूटी जर्जर झोपड़ियों में। गंदगी से भरपूर ऐसे इलाकों में पानी और बिजली जैसी सुविधाएं तो इनके लिए आज भी सपना ही हैं। असम का जो चाय बागान का श्रमिक है, मजदूर है, उन लोगों का पूरा इकोनॉमिक कंडीशन खराब है। उन लोगों का हेल्थ जो सिस्टम है, बागान का कोई हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। असम सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं पा रहा है। बागान में जो श्रमिक लोग है उसको जीने के तकलीफ हो रहा है, और जो भारत सरकार ने जो स्केल से श्रमिक लोगों को देखना चाहिए, जो श्रमिक लोगों को सुविधा देना चाहिए, वो सुविधा से आज श्रमिक लोगों नहीं पा रहा है। चाय उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन भारतीय चाय बागान उद्योग की इस हैसियत से यहाँ के मजदूरों को कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें बस 115 से 150 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है। 10 में से करीब 9 मजदूर कुपोषण के शिकार हैं। कारण है डायरिया, टीबी और चर्म रोग जैसी बीमारियों का यहाँ आम होना। इन रोगों से हर साल यहाँ कई लोगों की जान भी जाती है। बात अगर शिक्षा पर जाए तो कागजी आंकड़ों की ही भरमार दिखती है। लड़कियों में या जो गर्भवती महिलाओं में और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हम बोलते हैं, उनमें काफ़ी एनीमिया दिखा जाता है। जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं मिडिल एज, उनमें हाइपरटेंशन की बीमारी है। साथ में स्किन इन्फेक्शन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है उनका। मजदूरों को मिलने वाले सुरक्षा उपकरण नाकाफी हैं। वैसे तो चाय बागान मालिकों से लेकर सरकारों तक सबको मजदूरों की हालत की खबर है, पर इसकी किसी को परवाह है ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। असम से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज ग्राउंड रिपोर्ट में हमने दिखाने की कोशिश की देश में श्रमिकों की हालत की खबरें। अगले दिनों हम आपको लेकर आएंगे तमाम देश के दूसरे हिस्सों में, दूसरे क्षेत्रों में किस तरह की मुश्किलें लोगों को पेश आ रही हैं अपने अपने कामकाज के क्षेत्रों में और अपने अपने दूसरे महकमों में। लेकिन फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।